नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा की सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अभी ताजा सर्वे निकल गया हुआ है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी नहीं बनने वाली है। तो जैसा कि मैं अपने लैपटॉप में देख रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो बात करें पहले उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ बीजेपी को आना असंभव है। तो बात करें यूपी की, तो यूपी में लोकसभा के 80 सीटें मौजूद है। इसमें बीजेपी को 42 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं और वहीं इंडिया अलायंस को 38 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं और अदर के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। पिछली बार 2019 में बीजेपी ने यहाँ 64 सीटें हासिल की थी, जो कि एक तरफा था। अब बात करते हैं सीटों के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में। यहाँ पे लोकसभा कुल 48 सीटें मौजूद हैं। इससे पहले बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर यहाँ सरकार बनाई थी और भारी मतों से यहाँ जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार शिवसेना इंडिया अलायंस के साथ है, जिससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। तो बात करें महाराष्ट्र में, तो यहाँ बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें आती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस को 30 सीटें मिल रही है और वहीं अदर के खाते में 2 सीटें जा रही है। अब बात करें बंगाल की। बंगाल ममता दीदी का गढ़ माना जाता है। यहाँ ना बीजेपी चलती है ना इंडिया अलायंस चलता है और यहाँ पे लोकसभा कुल 42 सीटें मौजूद है। यहाँ बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिल रही हैं और इंडिया अलायंस को 1 सीटें मिल रही हैं। वही अदर खाते में 33 सीटें जा रही हैं। अब बात करें उस राज्य के बारे में जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यानी बिहार के बारे में। बिहार में कुल लोकसभा के 40 सीटें मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी को 15, इंडिया अलायंस को 24 और अदर खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो अब बात करें साउथ के राज्य तमिलनाडु के बारे में, तो यहाँ लोकसभा के कुल 39 सीटें मौजूद हैं। यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, मतलब यहाँ पे बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली है। वहीं इंडिया अलायंस को 39 में से 39 सीटें मिल रही हैं। अब बात करें हमारे देश के मध्य भाग कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के बारे में। यहाँ पे लोकसभा कुल 29 सीटें मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी को 16 सीटें और इंडिया अलायंस को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और फिर बात करते हैं साउथ के राज्य कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में लोकसभा कुल 28 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी को और इंडिया अलायंस को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले यानी गुजरात के बारे में। गुजरात में लोकसभा कुल 26 सीटें मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी को 18 और इंडिया अलायंस को 8 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें फिर बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में लोकसभा कुल 25 सीटें मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी को 15 और इंडिया अलायंस को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ 25 में से 24 सीटें प्राप्त हुई थी, मतलब सुपड़ा ही साफ कर दिया था बीजेपी वालों ने 2019 में। अब बात करें एक बार फिर साउथ के राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा कुल 25 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी को कुल 8 सीटें प्राप्त हो रही हैं और इंडिया अलायंस के खाते में सिर्फ 2 सीटें जा रही हैं। और वही बात करें अन्य की, तो अन्य खाते में 15 सीटें जा रही हैं। अब बात करते हैं साउथ के एक और राज्य केरल के बारे में। केरल को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो हुआ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। केरल में लोकसभा कुल 20 सीटें मौजूद हैं और 20 में से 20 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती नजर आ रही है। बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। अब बात करें उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा ना तो बीजेपी का गढ़ है, ना ही इंडिया अलायंस का गढ़ है। उड़ीसा गढ़ है बीजेडी का। उड़ीसा में लोकसभा कुल 21 सीटें मौजूद है और यहाँ बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और इंडिया अलायंस को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वही बात करें अन्य के, तो अन्य खाते में 11 सीटें जा रही हैं। अब बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में लोकसभा के 17 सीटें मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं और इंडिया अलायंस के खाते में 13 सीटें जा रही हैं। और बात करें अन्य खाते में, तो अन्य खाते में सिर्फ 2 सीटें जा रही हैं। तो अब बात करते हैं हमारे झारखंड के बारे में। झारखंड में लोकसभा कुल 14 सीटें मौजूद हैं, जिससे बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही इंडिया अलायंस के खाते में सिर्फ 2 सीटें जा रही हैं। वही बात करें अदर के खाते में, तो अदर खाते में सिर्फ 2 सीटें जा रही हैं। अब बात करें असम के बारे में, तो असम में लोकसभा कुल 14 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी यहाँ बाजी मारती नजर आ रही है। बीजेपी को कुल 8 सीटें प्राप्त हो रही हैं और इंडियन अलायंस के खाते में सिर्फ 4 सीटें जा रही हैं। और बात करें अन्य खाते में, तो अन्य खाते में सिर्फ 2 सीटें जा रही हैं। अब बात करें सबसे मेहनती राज्य पंजाब के बारे में, तो पंजाब में लोकसभा कुल 13 सीटें मौजूद हैं, इसमें यहाँ भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे इंडिया अलायंस के खाते में 9 सीटें प्राप्त हो रही है, तो अन्य खाते में 4 सीटें प्राप्त होती हुई नजर आ रही हैं। तो अब बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा कुल 11 सीटें मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो बात करें 2019 की, तो 2019 में बीजेपी ने यहाँ 11 में से 9 सीटें अपने नाम की थी। तो बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा में लोकसभा कुल 10 सीटें मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं
और इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें आ रही हैं। अदर के खाते में सिर्फ 2 सीटें जा रही हैं। तो अब बात करें पहाड़ियों की रानी उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा में कुल 5 सीटें मौजूद हैं, इसमें से बीजेपी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और 5 में से कुल 4 सीटें अपने नाम कर रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में सिर्फ 1 सीटें जा रही हैं। अब बात करते हैं एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में कुल 4 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 2 सीटें इंडिया अलायंस और बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं। अब बात करें मेघालय के बारे में, तो मेघालय में लोकसभा में कुल 2 सीटें मौजूद हैं और 1 सीटें इंडिया अलायंस और बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा में कुल 2 सीटें मौजूद हैं और इंडिया अलायंस और बीजेपी को 1 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अब बात करें त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में भी लोकसभा में कुल 2 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी ने यहाँ बाजी मारते हुए दोनों सीटों पर जीत हासिल की हुई है और इंडियन अलायंस को यहाँ एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं बात करें मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर में भी लोकसभा के कुल 2 ही सीटें मौजूद हैं, जिसमें इंडिया अलायंस बाजी मारते हुए नजर आ रही हैं और दोनों सीटें अपने नाम करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 1 भी सीटें नहीं जा रही हैं। वहीं बात करें मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम में लोकसभा कुल 1 सीटें मौजूद है और 1 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं और बीजेपी के खाते में 1 भी सीटें नहीं मिल रही हैं। अब बात करें आखिरी राज्य सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम में लोकसभा कुल 1 सीटें मौजूद है। ना तो बीजेपी यहाँ खाता खोल पाई है, ना इंडिया अलायंस को खाता खोल पाई है। आम के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।